कि देखें जुनेद, 2013 में आरोज़ अदलिया से लिए गए और इमरान खान साहब ने उस पर एतराज़ किया, बल्कि उसी बेस पे उन्होंने अपनी एक तहरीक लॉन्च की जिसका था कि 4 हलके खोले जाएं। उसके बाद उन्होंने अदलिया पर उसको जवाज़ बनाकर जितने बहुतान लगाए। अब बात यह है, ना अदलिया के आप आरोज़ माने और ना आप माने ब्यूरोक्रेसी के, तो फिर क्या जनरल बाजवा, जनरल फैज़ या जस्टिस साकिब निसार खोसा साहब या जस्टिस बंदयाल चाहिए कि इस तरह के ताकतवर और मुनसफ चाहिए जिनके होते हुए 2018 का रीप्ले हो जाए और उसके बगैर ये इलेक्शन नहीं चाहते? कभी इस तरह होता है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अदारे जो हैं वो एक्ट करें, या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो हैं वो रूल्स ऑफ गेम बने, या आपके कहने के मुताबिक जब आप चाहें जिस तरह की तशरीह कानून की चाहें उस तरह की करवा लें, और जब वो सूट ना करे पंजाब असम्बली के अदम एतमाद की तरह तो बंदयाल साहब एक फ़ैसला दे दें, और जब वो पसंद ना हो या ज़रूरत ना हो तो दूसरा फ़ैसला वही बंदयाल साहब कर दें। इस तरह पाकिस्तान में होता रहा है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को चलने दिया जाए। हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे हैं, हमें बहुत सी सहूलतकारों का इल्म है, सहूलतकारी हो रही है, मगर इसके बावजूद हम वो बातें नहीं कहना चाहते जो कोई ये सुनकर कह दे कि हमें अंदेशा है कि ये इंतकाम लेना चाहते हैं, जो सुनकर ये कह दे कि ये इंतखाबात को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो सुनकर ये कह दे कि शायद हम चहेते कहलाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े अदब से अपने भाइयों से भी, सुनने वालों से भी, जुनैद साहब आपके तवस्सुत से भी, कि देखें दो चीज़ें हैं। आपको जो मौजूदा सिस्टम है या मौजूदा कवानीन हैं, इनमें रहते हुए आपको इलेक्शन में जाना है। जहाँ तक तल्लक है कि ये कहना कि उनको पहले पता नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जा रहे हैं आरोज़, तो क्या दरखास्त देने वालों को कल से पहले पता नहीं था कि शेड्यूल आ चुका है और ब्यूरोक्रेसी से लिए जा रहे हैं आरोज़? तो इसलिए एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय बात सीधी सी है कि आपने जो कि जावेद साहब 2013 का भी जिक्र किया है। जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने किसी हाल में खुश नहीं होना। 2013 में आरोज़ की जिम्मेदारी थी, तब भी वो खुश नहीं थे और फिर तो बड़ी लंबी एक मुहिम चली थी, और अब 2018 में जब ब्यूरोक्रेसी के नतीजे में हुए तो वो अब 2024 में कबूल नहीं है तहरीक इंसाफ को। देखिए, इस तरह कि खुश कौन नहीं होता वो तो सबको पता है कि कौन रोंदू है इस सारी चीज़ों में। लेकिन जब इन्होंने बात की ना कि 2013 की बात की, 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस के ऊपर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद सीटों के ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के लिहाज से मैनिपुलेशन का ख़तरा था, और वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो पॉलिटिकल राइट है धरना करने का या कोई प्रोसेस करने का, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। उसमें कोई बुराई नहीं थी। उसमें उन्होंने कहा हम लोग जो इलेक्टोरल प्रोसेस था या उसके ज़रिए से जो पार्लियामेंट बनी थी, हम लोग सब उसमें गए थे, हमने उस पार्लियामेंट के हिस्सा रहे। हाँ, हमें उसमें सिर्फ चंद उसका वो खदशा था कि इसके अंदर मैनिपुलेशन हुई है। अच्छा, उसमें ये याद रखें, उनमें जो 4 हल्के खुले थे उसमें ये ज़रूर आया था कि इसमें मैनिपुलेशन हुई है। उसमें ये कहा गया था कि ये एक क्या कह सकते हैं उसे, ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन की कोई इसमें कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बताया था कि वहाँ पे जितने वोटों से अगर PMLN के लोग जीते थे उससे ज़्यादा वोट PTI के उन लोगों ने हटाए थे। तो एक और तकरीबन हर एक में इससे मिलता जुलता था, लेकिन उसके पीछे जो बात हुई थी कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड धांधली नहीं नज़र आ रही। ये नहीं कहा गया था कि उसके अंदर धांधली हुई नहीं थी ऑर्गेनाइज के लिहाज से। अब आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ फिर चाहती है कि 2013 के तरीके पे करवाया जाए इलेक्शन। नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम देखिए इस तरह ये है, हम ये समझते हैं आज के उसमें, देखिए आपकी आज आप बैठे हुए
हामिद मीर साहब नहीं बैठे हुए, वो छुट्टी पर हैं। तो आप आज की सिचुएशन के लिहाज से डिसीजंस लेते कि भाई किसको बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए। आप किसी और को भी बिठा सकते हैं, कैमरामैन को बिठा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होता। वो आप उस सिचुएशन के लिहाज से कहते हैं। आज की सिचुएशन में हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो इस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज़ टोटली वो जो इनका केयर टेकर नहीं, इनका टेक केयर करने वाली जो गवर्नमेंट आई हुई है उसके इन्फ्लुएंस में है। और वो लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग कर ये रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठा रहे हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं दे रहे, उनके लिए मुश्किलात कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं, एज ऑफ टुडे हम ये समझते हैं कि ये अगर इन लोगों ने इलेक्शंस एज एन आरओ या वो सारी चीज़ें कर लिए, डीआरओज वगैरह किए, तो उस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ जाएंगे। ये याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे इन द लार्जर इंटरेस्ट। अच्छा, नंबर 2 आपने कहा था, मैंने कोशिश की है, मुझे ये नहीं मालूम कि लाहौर हाई कोर्ट ने कब कहा था कि हम जजेस नहीं दे सकते। जब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा था हमें जजेस की ज़रूरत है एज एन आरओ वगैरह, उन्होंने कहा था आप हमें अपना वो दिखा दें, स्केड्यूल दे दे, हम देख लेंगे कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उसके बाद बजाय स्केड्यूल देने के इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि हम ये जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे करवाएंगे। और आपने देखा है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कितनी बायस्ड है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इतनी बायस्ड है कि हर वो शख्स, इवन वो खातून जिनको 5 जगहों से 5 मुख्तलिफ टाइम पे उनको बरी कर दिया है, तो उनको आखिर में क्या किया, सेफ राहदारी देके उनको क्वेटा भेज दिया। अगर इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी को हमने देखना है, वो तो आपका मौक़िफ़ आ गया, उसके नतीजे में क्या होगा ये भी तो देखना ना। कादिर मंदोखिल साहब, आपने हवाला तो दे दिया जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, लेकिन आज के इस स्टे ऑर्डर से खदशात बढ़ेंगे क्या? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अब टोटल जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। उन्होंने पत्र पे लकीर को डिक्लेयर किए। आज पीपल्स पार्टी या नून लीग या पीटीआई किसी कारकुन ने स्टे नहीं दिए है, उनकी अपने एक मौजूद जज ने दिया है। लिहाजा मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब हमें तो मना कर रखा है कि अपनी बीवियों से खदशात बात करें। आपके सिंगल जज साहब ने तो सारे के सारे खदशात क्या पूरा जो है ना वो मुअत्तल कर दिए। अब आप मुझे बताओ, कल या परसों लास्ट डेट है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने का, 54 डेज के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी कराने का। अब आपने वो करके उन्होंने मुअत्तल करके और फुल बेंच की तरफ भेज दिया। क्या मैं 30 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि एक सब ऑर्डिनेट जज अपने चीफ जस्टिस की सारे अहकामात पे किस तरह बिल्डोज कर सकते हैं, उसके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है, शोकाज हो सकता है, आर्टिकल 209 के तहत हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, ये फैसला अभी चीफ जस्टिस साहब ने करना है। चीफ जस्टिस साहब ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस उठा के बड़ा एक अच्छा इकदाम किए, इसमें कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने ओपन केस करा के बहुत अच्छा इकदाम किए, मगर चीफ जस्टिस साहब को ये अपने जो पत्र पे लकीर की जो बात है उसको उनको फौरी तौर पे उस हवाले से कोई ना कोई इकदाम करने चाहिए, नहीं तो ये सारा मामला जो है ना वो दूसरी तरफ चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। खटक साहब कहते हैं मेरी नई पार्टी है, मुझे आप वो करके दे दे, टाइम दे दें। मुस्लिम लीग नून के मियां साहब जो है ना वो अभी तक जो है ना वो नाइली से नहीं बच सके। पीटीआई के लोग जेल में हैं, पीपल्स पार्टी मैदान में है। हम तो चाहते हैं कि किसी तौर से ये इलेक्शन हो जाए। अब मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान है कि वो क्या कार्रवाई इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कादिर मंदोखिल साहब, ये जो मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ पर, इस पर पीपल्स पार्टी की राय क्या है? क्या उनकी तरफ से तस्लीम किया जाना चाहिए उनका ये मुतालबा कि ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि अदलिया से जो मातहत अफसरान है वो लिए जाएं इस चीज़ को देखने के लिए? जी दोबारा रिपीट करके सवाल। तहरीक इंसाफ के जो मौक़िफ़ से इत्तफाक करती है पीपल्स पार्टी? नहीं, देखिए तहरीक इंसाफ का जो एक एप्लीकेशन आ गया, उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना उन्होंने जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने फैसला दिए, मैं तो कहता हूँ कि अब उस जज साहब का एहतसाब करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है। उसने अपनी चीफ जस्टिस के सारी कार्रवाई पे पानी क्यों फेर दिया है।
तहरीक इंसाफ का एक एप्लीकेशन था, पुराना पेंडिंग आ रहा था, उस एप्लीकेशन के बाद जाके उसने क्या किया है, तो मुझे ना हमें उस चीज से क्या वो करना। तो सवाल ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सारा के सारा गोल जो ना वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। मैं बड़ी उम्मीद रख रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि इस जज साहब के खिलाफ जो कार्रवाई बन सकती है उसको करना चाहिए, ताकि हम भी ये कहेंगे कि इस मुल्क में अगर कानून की बालदस्ती है तो एक सबऑर्डिनेट जज इस तरह के फैसले कैसे कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, असेंबली की कार्रवाई तो एक सिंगल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्डोज कर दिया है, वो हम देख रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये कहा कि जो अपने एक केस में के पार्लियामेंट बालायतार है, क्या एक सिंगल जज भी तमाम प्रोसीडिंग को बिल्डोज कर सकते हैं? इस मुल्क में कौन सा कानून है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। और मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, मदोखिल साहब हम आगे बढ़ेंगे। अपने खदशात का इजहार किया और ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रोड मैप दिया गया था तो उसकी राह में जो रुकावटें हायल हो रही हैं उन जिम्मेदारों के खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए।